नमस्कार दोस्तों न्यू डिजिटल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर के पूरे देश से 8 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं 8 अपडेट के बारे में एक एक करके। ये 8 अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों पहला अपडेट जो निकल कर आ रहा है, आइए इसके बारे में बताते हैं। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो यहाँ पर पूर्व रक्षा मंत्री एवं सांसद सदस्य जी ने कहा कि जब आपका रामलीला मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन था, उस समय भी हम वहां पर आपके समर्थन में पहुंचे थे। तभी से इस विषय पर मेरी पहली नज़र है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप सभी के कार्य में लगा हुआ हूं। साथ ही आप सभी पेंशनरों को और NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को फिर से सुनिश्चित करता हूं कि भारत सरकार आपकी मांगों को बहुत जल्द मंजूर करने वाली है। यहाँ पर NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से माननीय सांसद भामरे जी का आभार व्यक्त किया गया। तो दूसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है, NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी अपनी टीम के साथ शिरडी के सांसद भाऊ साहब बागचोरे जी से मुलाकात की। सांसद बागचोरे जी ने बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी के तरफ से EPS 95 पेंशनरों की समस्या पहले स्थान पर है। इस मुद्दे पर मैं पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रहा हूं और माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से पेंशनरों की समस्या को लेकर के मैंने स्वयं मुलाकात की थी और अभी भी पेंशनरों की पेंशन वृद्धि कराने की कोशिश में लगा हुआ हूं। मैं NAC के नेता सुभाष पोखरकर जी से लगातार संपर्क में हूं और वे स्वयं भी हमें पेंशन वृद्धि कराने का याद दिलाते रहते हैं। माननीय सांसद महोदय ने बताया कि 8/5/2025 को श्रम मंत्रालय की तरफ से एक पत्र हमें मिला है। इस पत्र में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने लिखा है कि सांसद महोदय ने बताया कि 8/5/2025 को श्रम मंत्रालय की तरफ से एक पत्र हमें मिला है। इस पत्र में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने लिखा है कि मैं आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं की सराहना करता हूं और सूचित करता हूं कि भारत सरकार EPS 95 पेंशनरों को अधिकतम लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी स्क्रीन पर यह लेटर को देख सकते हैं जो श्रम मंत्री जी ने माननीय सांसद भाऊ साहब राजाराम बागचोरे जी को भेजा गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, यहाँ पर देख सकते हैं श्री भाऊ साहब राजाराम बागचोरे जी को यह लेटर भेजा गया है। क्या कुछ लिखा गया है इस लेटर में देख सकते हैं। अंतिम पंक्ति में हम देख लेते हैं। मैं आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं की सराहना करता हूं और सूचित करता हूं कि सरकार EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अधिकतम लाभ। दोस्तों देख सकते हैं माननीय सांसद महोदय जी को माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने लिखित में भेजा है पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर लेटर। यह लेटर कब भेजा गया देख सकते हैं, 8 मई 2025 को यह लेटर भेजा गया है। अपडेट जो निकल कर आ रहा है वह है कि पेंशनरों के शुभ चिंतक माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से भी 19 जून 2025 को मुलाकात की गई। तो माननीय सांसद जी से NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कराने का आग्रह किया। तो मथुरा सांसद
श्रीमती हेमा मालिनी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर पेंशन वृद्धि पर बात करूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी भी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से कराऊंगी। आप सभी को बता दें कि 2 बार जब एनएसी टीम की मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई थी तो दोनों बार माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में यह मुलाकात की गई थी। इसीलिए दोस्तों तीसरी बार भी फिर से मुलाकात कराने का आश्वासन हेमा मालिनी जी ने दिया है। चौथा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो आरटीआई को लेकर के है। आरटीआई से हुआ खुलासा। क्या कुछ खुलासा हुआ? यहाँ पर जो आरटीआई फाइल की गई थी, इस आरटीआई में पेंशन बढ़ोतरी न करने का जवाब दिया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब सरकार प्रत्यक्ष रूप से गोलमोल जवाब दे रही है तो आरटीआई का क्या ही जवाब देगी। तो जबकि हम सभी को पता है कि एनएसी टीम सड़क से लेकर के संसद तक पेंशन बढ़ोतरी की आवाज़ को उठा रही, एक नहीं दो नहीं कई सांसदों ने मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग उठाई है, लेकिन संसद में भी सही तरीके से EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों जब सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव बनता है तो झूठे आश्वासन दे देती है और फिर उस आश्वासन को भूल जाती है। अभी तक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। तो पांचवा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वह है उत्तर प्रदेश एनएसी टीम आगरा की तरफ से EPS 95 पेंशनरों की मांगों को लेकर के एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी 18 जून से लेकर के 25 जून तक पेंशनरों की जागरूकता अभियान को चलाया। उस वक्त एनएसी आगरा ने एनएसी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी का भव्य स्वागत किया और एक बैठक की गई पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर के। उस बैठक में पेंशनरों को जागरूक किया गया और पेंशन वृद्धि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। दोस्तों छठा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वह है बंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सोनिया जी से 28 जून 2025 को एनएसी के द्वारा मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान एनएसी नेता शंकर कुलकर्णी और हेम नटराजन जी ने मुलाकात की और सांसद तेजस्वी सोनिया जी को पेंशनरों की 4 सूत्रीय मांगों के बारे में बताया और ज्ञापन भी सौंपा गया। सांसद महोदय ने जल्द श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर इस पर समाधान कराने का आश्वासन दिया है। 7वां अपडेट जो निकल कर आ रहा है वह है प्रधानमंत्री कार्यालय से। जो प्रधानमंत्री कार्यालय में डेट 19 जून 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि PMO हैं उनसे मुलाकात की गई। EPS 95 पेंशनरों की मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ हुई मीटिंग के बारे में भी बताया गया। माननीय PMO जी को NAC की तरफ से आवश्यक दस्तावेज भी दिया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझे याद है कि मार्च 2025 में माननीय डॉक्टर अनिल बोले जी जो कि अमरावती से सांसद है उनके साथ आप हमसे मिले थे। आपको बताना चाहता हूं कि जो UPS का मामला था उस पर प्रधानमंत्री जी ने कल ही UPS का मामला सुलझाया है और आप सभी का मामला भी प्रधानमंत्री जी के ध्यान में है और आप सभी थोड़ा धैर्य रखें। मैं व्यक्तिगत तौर पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ संपर्क में हूं। जल्द ही आपका भी समस्या का समाधान किया जाएगा तरीके से PMO ने कहा। 8वां अपडेट जो निकल कर आ रहा है वह है पुणे महाराष्ट्र से। पुणे महाराष्ट्र में पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कराने को लेकर के 29/6/2025 को पेंशनरों की विशाल सभा की गई
और पेंशनरों को जागरूक रहने का आग्रह किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में EPS 95 पेंशनरों ने शपथ ली कि जब तक EPS 95 पेंशनरों की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, EPS 95 पेंशनर शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पेंशनर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार संघर्षरत है। जब तक EPS 95 पेंशन धारकों की ये 4 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये वृद्ध पेंशनर अपना आंदोलन और सभाएं जारी रखेंगे। अभी को पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से 19 जून 2025 को मुलाकात की है। तो माननीय श्रम मंत्री जी बताए हैं कि आपका प्रस्ताव तैयार है, मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी से मुलाकात कर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द कराऊंगा। इस प्रकार से 1 महीने का समय श्रम मंत्री जी को दिया गया है। 1 महीने में EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें पूरी नहीं की जाती है तो जोरदार तरीके से दिल्ली सहित अन्य राज्यों में आंदोलन किया जाएगा। इस बार का आंदोलन करो या मरो का होगा। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।